गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने टाइप ऑफ सेट लेकर आया हूं, ठीक है। और आज मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो है पूरी जानकारी हो जाए कि हाँ किस प्रकार से यहाँ पर कैसा यूज है, ठीक है। तो इसको लगाने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल पर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं सीधे आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है टाइप्स ऑफ द सेट में पहला सेट हम यहाँ पर लेते हैं इम्पटी सेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। तो यहां पर सबसे पहली बात ये जाने कि इम्पटी सेट क्या होता है। व्हाट इज इम्पटी सेट? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, दैट सिंबल, इट इज फाई, ओके। सो एज यू नो दैट व्हाट इज इम्पटी सेट? इम्पटी सेट इज अ सेट इन विच नो एलिमेंट कंटेन्स, क्लियर। तो अगर कोई सेट आपके पास में है और उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना पाया जाए तो वो आपका इम्पटी सेट होगा। जैसे यहां पर मैं लिख दूं ये, तो बताइए इस सेट में कोई एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, देख लो खाली पड़ा हुआ है, ये इम्पटी सेट है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देखिए एक्स इज दैट एक्स इज अ इवन नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। कह रहा है कि x इज, देखिए x इज दैट x इज अ इवन नंबर, या नंबर पूरा लिख देता हूं ताकि आपके अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि x जो है इवन नंबर है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो भाई आपको तो पता है कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, जो ऐसा कोई इवन नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल ना हो। सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। और यहां पर क्या कह रहा है कि इवन नंबर यहां पर है x, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इम्पटी सेट है। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि आप कंडीशन देखोगे, जैसे यहां पर कह रहा है कि देखिए x एक इवन नंबर है और वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो गलत बात है, ऐसा तो होता नहीं है भाई। कोई भी इवन नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल होगा ही कि नहीं होगा। इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन इसी में बना, तो ये तो आप समझ गए होंगे ना कि इम्पटी सेट है। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन ले लेता हूं, अगला क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं, देखिए अगला ले रहा हूं एक्स इज दैट एक्स इज अ इंटीजर ले रहा हूं, इंटीजर, ठीक है। एंड हुज स्क्वायर इज -1। अब आपको ये पता है कि भाई ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा। कभी भी किसी भी जो है नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो तो वैल्यू प्लस में आती है, आती नहीं आती है भाई। देखिए -1 का स्क्वायर करोगे तब भी तो +1 आएगा, और अगर +1 का स्क्वायर करोगे तब भी +1 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स हैं अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो निगेटिव नहीं आता है, वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इसलिए ये भी क्या है बताइए? रॉन्ग है। इसका मतलब ये कैसा सेट है? ये आपका इम्पटी सेट है। कैसा सेट है? इम्पटी सेट। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इम्पटी के बाद में हम शुरू करते हैं किसके बारे में? इम्पटी सेट हो गया, सिंगलटन सेट के बारे में चल रहा हूं शुरू करने। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन, ठीक है। तो यहां पर देखिए सिंगलटन सेट के बारे में अब देखते हैं। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सिंगलटन सेट होता क्या है, ठीक है। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि अगर किसी भी सेट में केवल एक एलिमेंट पाया जाए तो वो सेट आपका क्या होगा? सिंगलटन सेट होगा। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है? इफ, या ऐसे बोलते आप सकते हो, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, क्लियर। और यहां पर आपको मैंने पहले बता दिया कि कोई भी सेट हो उसमें केवल कितने एलिमेंट हो? 1 एलिमेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। और ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट विच हैव ओनली one element, exactly one element, that set is known as singleton set, ओके। जैसे आपके पास में ये लिख दिया मैं, ऐसे एक सेट लिखा, इस सेट में देखिए
इसमें 1 हमने लिख दिया, तो एक ही तो एलिमेंट है, इस सेट में ए लिख दिया, ये भी आपका क्या है, सिंगलटन सेट है। अगर ये ए बी हो गया तो यहाँ पर तो एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं केवल बी लिख दूँ तो इसमें कितने एलिमेंट हैं बताओ, 1 एलिमेंट है, तो ये आपका सिंगलटन सेट है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो शायद सिंगलटन सेट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ, सिंगलटन सेट तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपका फाइनाइट सेट। क्या बताएंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनाइट सेट क्या होता है? ठीक है, इफ एनी सेट हैव काउंटेबल एलिमेंट, इफ एनी सेट हैव काउंटेबल एलिमेंट, इट मीन्स अगर किसी भी सेट के पास में कितने एलिमेंट हों जो कि जिसकी भी गिनती की जा सके, जिसको हम गिन सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, वो सेट आपका क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? इफ एनी सेट हैव काउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया नहीं बच्चों? तो यहां पर आप समझिएगा, जैसे हमारे पास ये हमने लिया, एक सेट लिया, 1 2 3 4 ले लिया। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। आप इसको गिन ले रहे हो ना, इसकी गिनती आप कर पा रहे हो, इसको काउंट कर पा रहे हो, तो ये काउंटेबल एलिमेंट है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं ए कामा बी कामा सी कामा डी लिख दिया। अब इसमें बताओ कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट यहाँ भी है, तो ये क्या है आपका? काउंटेबल है। अगर आगे ई कर दें, अब यहाँ पर बताइए अब कितना हो गया? अब यहाँ देखिए कितने, 1 2 3 4 5, देर आर 5 एलिमेंट, तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्या है बताओ? फाइनाइट सेट है ये। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सेट में एलिमेंट्स हैं और अगर उसको आप गिनने में सक्षम हैं, आप उसको गिन सकते हो, कहने का मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो, तो आपका क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। अदरवाइज अगर आप ना गिन पाओ तो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, अगला है इनफाइनाइट हम पढ़ाने वाले हैं। तो इनफाइनाइट में क्या आएगा? देखिए इनफाइनाइट में क्या होता है? जैसे आपके पास कोई सेट है, जैसे 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? क्या आप इसकी गिनती कर सकते हो? आप बताओ, इसको आप काउंट कर सकते हो? देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट? तो आप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका इनफाइनाइट सेट है। मतलब कहने का मतलब ये है, इफ एनी एलिमेंट हैव अनकाउंटेबल एलिमेंट, जिसको काउंट ही ना कर पाओ, देन दैट सेट इज नोन एज व्हाट? इनफाइनाइट सेट। ओके, एंड एज यू नो दैट देर आर मेनी सेट्स, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ द सेट विच इज इनफाइनाइट, जस्ट लाइक दैट। Here 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। व्हाट इज दिस? इनफाइनाइट सेट। क्या है ये? इनफाइनाइट सेट है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी सेट में अगर आपके पास में एलिमेंट यहाँ पर क्या हो बताओ, डॉट डॉट में चले जाएं तो इनफाइनाइट। अगर मैं कभी कभी एक कुछ बच्चों में दिक्कत आ जाती है एक चीज़ समझने में, वो कहते हैं सर डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट ही होता है क्या? जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ x कामा वाई कामा जेड लिख दिया, और या ऐसे लिख दिया ज़्यादा सही है। जैसे यहाँ पर लिख दो a कामा b कामा c, तो आप क्या कहोगे? सर इट इज फाइनाइट सेट। लेकिन इसी में हम क्या लगा दें? a b c डॉट डॉट इसमें लगा दें, तब क्या हुआ? कुछ लोग कहें अरे सर ये तो इनफाइनाइट हो गया क्योंकि डॉट डॉट आ गया। नहीं, ये आप इनफाइनाइट नहीं होगा, ये भी फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि a b c डॉट डॉट जब चलते जाओगे तो आप जेड तक ही तो जा पाओगे, उसके आगे तो जा नहीं पाओगे, कि जेड के आगे भी भाग जाओगे। बताओ, ठीक है, अगर आप जेड के बाद तो नहीं जा पाओगे। इसका मतलब क्या है? ये भी आपका फाइनाइट है। तो अक्षरों में डॉट डॉट का कोई वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें है, नंबर्स में है, इंटीजर में है, रियल में है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जहां पर आप जो है लास्ट तक ना पहुंच सको, ठीक है, वो आपका क्या होगा? लास्ट में नहीं पहुंच पा रहे हो, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट हुआ। तो आपकी ये फाइनाइट इनफाइनाइट सेट आपके समझ में आ गया। अब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? इसके बाद जो है इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इक्वल सेट? अब ये बहुत ही जबरदस्त आपके पास सिस्टम है ये, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। इक्वल सेट, अगर आपके पास 2 सेट हों ए और बी, ठीक है, जैसे ए इक्वल टू समथिंग और बी इक्वल टू ये सेट है, ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। मीन्स इफ देर आर 2 सेट, इफ देर आर 2 सेट, all element of in set A, in other word you can say here, the all set of A in B and all set of B in A, then that set, boss set,
इज कॉल्ड इक्वल सेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कभी भी आपके पास 2 सेट मिल जाएं और ए के सारे एलिमेंट बी में हो जाए, बी के सारे एलिमेंट ए में आ जाए, तो ऐसा जो सेट होता है वो इक्वल सेट होता है। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 और यहां 3 2 1 लिख दिया, तो बताओ 1 इसमें है तो 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं, 3 इसमें है तो 3 इसमें है। अब इसी का अपोजिट है ये, तो 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। तो मतलब ए के जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी के हैं, वही जो बी के एलिमेंट है वही एलिमेंट ए के हैं। तो ये ए और बी कैसा सेट है? इक्वल सेट है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसके बाद आता है इक्विवेलेंट। क्या आता है? इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट आपका क्या होता है? इक्विवेलेंट में केवल नंबर्स देखते हैं कि जैसे मान लेते हो कि ए सेट ये है आपके पास में, ठीक है, और बी सेट आपका ये है। अब यहां पर समझिएगा, अब यहां पर केवल नंबर देखते हैं कि जितने एलिमेंट इसमें हो उतने एलिमेंट इसमें हो, चाहे मैच करें चाहे ना मैच करें, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहां पर ए कामा बी कामा सी लिख दिया और यहां पर क्या लिख दिया? 1 2 3 लिख दिया। बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों के पास में सेम नंबर में एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट इसी को कहा जाता है। तो बच्चों ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ठीक है, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं सीधे आपको दिखे। आप इसको घर पे बैठ करके खूब अच्छे से एक बार इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, ताकि जब अगला एक्सरसाइज में पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको एक्सरसाइज 1B का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, तो चलिए इसको लगाते हैं। तो लगाने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। इसमें से ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इम्पटी सेट है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पता है कि 7 से कम और 9 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स दैट एक्स बिलोंग टू द एन। एक्स जो है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अब यहाँ पर लिखा है क्या है, हमारी बात समझिए, आप यहाँ पर बात को समझते रहिए। एक्स दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स इज लेस देन 7 लिखा है एंड एक्स इज ग्रेटर देन 9 लिखा है। तो आप समझिए 7 से छोटी और 9 से बड़ी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं यहाँ पर है। इस कंडीशन के लिए बात कर रहा हूँ, होता तो है ये 9 से बड़ी आपका क्या जो नंबर होते हैं नेचुरल नहीं होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नहीं हो पा रहे हैं, इस वाले कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसके बीच वाला संख्या यहाँ पर रखना है। तो देखिए अगर इससे छोटा आप रखोगे, बात समझिएगा, जैसे 7 से छोटा करो तो क्या ये मिलता है, देखिए आप, तो 7 से छोटा जाओगे तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। लेकिन अगर इससे बड़ा जाते हो तब भी देखो 7 आता है, नहीं आता, ये भी नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पार्टिकुलर इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 7 से छोटी और 9 से बड़ी कोई नेचुरल नंबर नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन सेट इज इम्पटी, ठीक है। अब दूसरा, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या लिखा है? एक्स दैट एक्स इज अ कॉमन पॉइंट आप टू परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, तो कॉमन पॉइंट तो एक होता ही है इसमें ना। तो इसका मतलब जब ये कॉमन पॉइंट है तो एक कुछ ना कुछ एक पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएगा भाई, चूंकि एक पॉइंट इसमें कॉमन हो गया तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो अगर ये पॉइंट लिखा जाएगा तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ना कि इम्पटी। तो ये इम्पटी सेट नहीं है क्योंकि इसमें एक पॉइंट आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि एक्स दैट एक्स इज अ कॉमन पॉइंट्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर कोई 2 परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे एक लाइन ये है एक लाइन ये, दोनों को परपेंडिकुलर करेंगे 90 डिग्री पे अगर काटेंगे तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, और वो पॉइंट आपका क्या होगा? एलिमेंट होगा, एज ए एलिमेंट। तो इसके अंदर जब सेट के अंदर ये एलिमेंट रखोगे तो कहाँ से ये आपका इम्पटी बन गया? इम्पटी नहीं रह जाएगा, ये आपका सिंगलटन हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? गिवन सेट इज नॉट इम्पटी, नॉट इम्पटी, ये इम्पटी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, इसमें देखिए एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर समझिए, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। तो नेचुरल नंबर बहुत से हैं भाई। देखिए जैसे हमने थर्ड वाले में देखिए क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए कुछ आता है, इसके अंदर जाता ही नहीं जाता। अगर कुछ चला जाएगा तो फिर इम्पटी सेट नहीं रह जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि इवन नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो भाई देखिए इवन नंबर में कौन है, जैसे 6 है वो भी तो 3 से डिविजिबल है, 3 2 6। तो ये आए तो इसका मतलब क्या है, 6 भी यहाँ रखा जा सकता है। और इवन नंबर आपका जो है क्या नाम की 12 भी है आपका, मान लीजिए भाई, मान क्या 12 आपका इवन है ही है, ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर तो हम 12 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसी तरह और भी बहुत से नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो ये सब नंबर इसमें रखे जा सकते हैं। तो जब ये नंबर इसमें रखे जाएंगे तो भाई आपका डेफिनेशन क्या होता है, अ सेट विच हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। लेकिन यहाँ तो एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे गिवन सेट इज नॉट एम्प्टी सेट, सेट इज नॉट एम्प्टी। ये भी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपका एलिमेंट मिल गया। अगला आ जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है, एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि कभी भी कोई भी जो है क्वेश्चन हो उसमें क्या आ जाए, उसमें आ जाए क्या, उसमें जो है क्वेश्चन आ जाए तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंडीशन देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, √4 आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो +-2। तो एक्स की वैल्यू -2 निकल आया और प्लस का 2 निकल आया। और यहाँ पर क्या कह रहा है कंडीशन कि x जो है ऑड नंबर है, लिखना है आपको, क्या लिखना है, x इज ऑड नंबर। ठीक, तो हमने कहा कि ये होता है, देखिए तो आप क्या लिखोगे, आप इसमें सेट में हमने कहा कि जो वैल्यू आती है वही लिखते हैं, लेकिन वो वैल्यू अगर जो यहाँ कंडीशन दिया रहा है उससे अगर मिलेगा तो वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ऑड नंबर कहा गया, तो ऑड नंबर यहाँ पर है कोई नहीं आया, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर इवन नंबर कहता तो क्या करते, तब तो यहाँ पर था, यहाँ पर क्या थे, इंटीजर कहता है एक्स दैट, जैसे लिखा हो एक्स दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर में -2 भी होता है, ये भी होता है, तो दोनों यहाँ पर लिख देते सेट के अंदर। तब ये क्या होता, जब दोनों लिख देते तब तो ये एम्प्टी सेट ना होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर कह दिया ऑड नंबर, और ये दोनों नंबर देख रहा हूँ तो ऑड है ही नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा ना। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे गिवन सेट इज एम्प्टी। ये सेट आपका क्या है, एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सेट को आराम से, इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 आप शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, आर जो है रियल नंबर है। ठीक है, और ये आपके पास में ये सेट दिया है। अब ये पूछ रहा है कि ये कैसा सेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना, देखते हैं क्या आता है इसमें। हमने आपको पहले ही बताया कि सेट के अंदर कभी भी क्या मिल जाए, कभी भी कोई भी एक क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो चलिए इसका पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो भाई 2, आप देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी समझ लीजिए कि भाई देखिए 2 का फैक्टर करो तो ऐड करने पर 2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा क्या करने से पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन एक काम हो सकता है, यहाँ पर एक काम क्या हो सकता है, इस 2 को हम चाहें तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पर 1 कर दिया इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर देते हैं, इधर -1 कर देते हैं। अर्थात दोनों तरफ क्या है नाम है, इधर भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इस तरह बन गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये आपका है x, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, यहाँ पर ये है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, मतलब x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है इक्वल टू -1 आ गया। बताओ यहाँ तक समझ पाए नहीं समझ पाए। जब आप यहाँ तक समझ लिए हो, अच्छे से समझ में आ गया है, तो यहाँ पर देखिए आर के, देखिए यहाँ पर क्या है भाई, जो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर आर क्या है, सेट है, किसका, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा आर क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबरों का सेट x मतलब आर है, और x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। जब रियल वैल्यू नहीं है तो अब जो है देखिए r जो सेट है वो रियल नंबर का है, बात समझिएगा, रियल वैल्यूओं का है। ठीक है, लेकिन x की जो, और देखिए x कह रहा है कि x जो है बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन x में कोई रियल नंबर
नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि सेट में कोई भी नंबर यहाँ से नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि गिवन जो आपका सेट है, ठीक है, गिवन सेट इज क्या है बताइए, इम्पटी है। इम्पटी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों इम्पटी है? क्योंकि देखिए अगर x की कोई रियल वैल्यू आती तभी तो आप जो है इस सेट में रखते, R वाले सेट के अंदर रखते, लेकिन x देखिए x की यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रियल नंबर आप पाओगे नहीं, x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर नहीं पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखोगे और उसके साथ इसको ऐड करके आप स्क्वायर करो तो -1 नहीं आएगा। ठीक है, इससे एकदम सीधा सीधा ये हो गया कि देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x, x की कोई रियल वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए गिवन सेट इज इम्पटी, इसलिए यहाँ पर सेट जो है क्या हो गया, वो इम्पटी हो गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं ये वाला क्या लिखा है, x दैट x³ + 1 = 0 और x बिलोंग टू n लिखा है और ये कह रहा है कि क्या ये 5 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रू है, इक्वल टू 5 दिया है, कह रहा है कि ट्रू है कि नहीं, वेयर n मतलब n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, सेट है पॉजिटिव इंटीजर का। चलिए ठीक है, इसमें भी आप देखते हैं क्या है। तो पहले अगर लिख लिया हो तो इसको पहले मिटा दें। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा कि तो चलो इधर ही लिख देता हूँ, नहीं मिटाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैंने सेकंड वाले में भी देखिए क्या हो रहा है, सेकंड वाले में भी देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, बताओ एक क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये हो गया, अब इसको उधर ले जाओ तो x³ = -1 हो जाएगा। तो x = ये क्यूब, ये इतना आ गया, और ये चीज़ है ना, और ये क्या है, विच इज़ नॉट क्या, नेचुरल नंबर, विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर, ये आपका नेचुरल नंबर ये भी नहीं है कि है नेचुरल नंबर बताइए, और ये क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट है। अब चाहो तो इसको क्यूब रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये लिखा है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 × -1 भाई तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, तो एक -1, इसका मतलब -1 बाहर निकल आएगा, विच इज़ नॉट क्या है, नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि n में आपको लिखना क्या था, इस सेट में, इस सेट के अंदर तो आपको नेचुरल नंबर लिखना था, लेकिन मैंने कहा कि सेट के अंदर क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो आता है आंसर वही, जो आती है x की वैल्यू वही तो इसके अंदर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पर नेचुरल नंबर आया ही नहीं, तो इसमें इसके अंदर हम नेचुरल नंबर लिख ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए सिस्टम वही आ गया, यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे, यहाँ भी आप यही बोलोगे कि ये जो है इम्पटी सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो भाई नेचुरल नंबर आया ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन जो है क्या नाम की, सेट इज इम्पटी सेट, यहाँ भी लिख दोगे गिवन सेट इज इम्पटी सेट। ये आपका सेट कैसा सेट है, इम्पटी सेट है, और आपको ये जानकारी हो गया है कि इम्पटी सेट क्यों होगा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है वो ट्रू है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सेट जो है वो किसके एलिमेंट हैं, इस सेट जो यहाँ पर लिखा नहीं है, खुद भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा भी है x बिलोंग टू कैपिटल N, तो कैपिटल N से x बिलोंग ही नहीं किया। कैपिटल N का मतलब जो है देखिए यहाँ पर x इज द पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ क्या है x, देखिए n इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। चलिए n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ही हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है हमको लग रहा है कि यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है, नेचुरल नंबर बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर वास्तव में क्या लिखा है, ट्रू, वेयर n इज द क्या लिखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लिखा, तो n को यहाँ पर हमको क्या समझना पड़ेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं है, -1, ये तो क्या है, फिर से आप इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, -1 लिखा है, और वो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है लिखा है कि x जो है उसकी वैल्यू -1 आया। ठीक है, x की वैल्यू जब -1 आ गया, बात समझिएगा, x की वैल्यू -1 आया, और -1 जो है वो क्या नहीं है बताइए, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो सेट के अंदर आप कुछ भी लिख भी नहीं पाओगे। जब आप
ये जो है क्या कहते हैं सेट के अंदर कुछ नहीं लिख पाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि गिवन सेट इज एम्प्टी सेट। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है वो ट्रू हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिंगलटन सेट। और आपको पता है कि सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट दैट इज सिंगलटन सेट। क्लियर। तो अगर किसी भी सेट में केवल एक एलिमेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं, देखते हैं क्या है। क्या लिखा है, एक्स दैट एक्स इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट कम्स आफ्टर जेड। तो यक्स जो है एक ऐसा लेटर है जो जेड के बाद आता है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या जेड के बाद कोई लेटर आता है क्या, जेड के बाद तो भाई कोई लेटर नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आंसर लिखोगे पहले का, पहला है नो लेटर है, क्या लिखे, नो लेटर, देयर इज नो लेटर, नो लेटर कोई लेटर नहीं है आफ्टर जेड, जेड के बाद कोई लेटर, देयर इज नो लेटर आफ्टर जेड, जेड के बाद कोई लेटर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, नो लेटर्स, देयर इज नो लेटर कम्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो देयर इज नो लेटर कम्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर जेड के बाद नहीं आता है। जेड के बाद क्या आता है भाई, जेड के बाद तो खत्म हो जाता है ना लेटर, फिर से ए से शुरू होता है। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, गिवन सेट क्या है बताइए, क्या सिंगलटन है, तो क्या लिखेंगे, गिवन सेट इज नॉट सिंगलटन सेट, सिंगलटन। ठीक है, गिवन सेट इज नॉट सिंगलटन सेट। क्लियर। तो ये सेट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्या इसमें करते हैं। अगला क्या लिखा है, ये लिखा है बी इक्वल टू, ये लिखा है। तो यहाँ पर तो सेकंड वाले में तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये सेट है, इस सेट में केवल एक एलिमेंट है एज अ जीरो। तो क्या है, गिवन सेट इज सिंगलटन। ठीक है, ये सेट आपका क्या है, सिंगलटन है, क्योंकि इसमें केवल एक एलिमेंट है। सी वाले में देखिए क्या है, ये आपका था ए फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, और आपका इसके बाद कौन से करने जा रहा हूँ, थर्ड नंबर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड नंबर में देखिए क्या है, 1 2 3, थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा है, एक्स इज दैट एक्स प्लस 4, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर भी इक्वल टू 4 लिखा है। तो मैंने बताया कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पहले क्या आ जाए, आपको बताइए, आ जाए कोई भी क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 4 लिखा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो भाई अब इस सेट में क्या भरा जाएगा बताइए, जैसे सी सेट है ना यहाँ पर, तो सी में तो आप अब लिखोगे 0, और ये क्या है, सी सेट में कितने एलिमेंट आए, अब 1 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताओ, इसमें कुल कितने एलिमेंट आए, 1 एलिमेंट आए। इसका मतलब क्या है, सी जो है आपका क्या है, इसलिए सी इज क्या है, सिंगलटन सेट, सी इज सिंगलटन सेट। ओके, यहां पर ये बी था, तो यहां पर लिख सकते थे गिवन सेट इज सिंगलटन सेट, ये लिखा है, तो यहां पर भी ये बी था, तो बी इज जो है लिख सकते थे, बी इज अ सिंगलटन सेट, यहां पर लिख सकते थे। यहां पर क्या लिख सकते थे, ए इज नॉट सिंगलटन सेट। ओके, इस तरीके से भी यहां पर लिखा जा सकता था। ठीक है, तो चलिए ये तो आपके क्लियर हो गया।
अब यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप इसको भी करोगे। इसमें चलिए इधर कर देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है देखिए डी इक्वल टू, ये आपका एक क्वेश्चन लिखा। मैंने बताया कभी भी किसी भी सेट में एक क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखा है इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस टू एक्स प्लस 4 लिख सकते हो ना, इक्वल टू 0। भाई 2 2 जा 4 और 2 में 2 ऐड करोगे तब भी यही आएगा। तो इसका मतलब यही हो जाएगा। x कॉमन लिया तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, इसमें माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इसमें भी आ गया इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 इस वाले ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू सिंपली क्या आ रहा है बताइए, सिंपली x की वैल्यू क्या आ रहा है, ये सिंपली इसलिए x की वैल्यू माइनस 2 ही तो आएगा यहाँ पर कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब x की वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया, तो सीधा सा मतलब यही है इसमें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ना दिखे तो यहाँ पर देख लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक ही वैल्यू तो माइनस 2 आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर देखिए या इधर मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, बहरहाल देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसलिए कौन सा था, डी था। डी इज सिंगलटन सेट, डी सिंगलटन सेट। तो डी यहाँ पर क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही एलिमेंट है ना, आप इसी तो रखोगे, इसलिए यहाँ पर लिख दोगे भाई। इसलिए आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो डी इक्वल टू क्या, माइनस का 2, कि नहीं लिख सकते बताओ। मैंने कहा नहीं था कि जैसे इसको सोल्यूशन करोगे, है जब सोल्यूशन करोगे तो ये जो वैल्यू निकलेगा एक्स की, वही आप इसमें रखते हो ब्रैकेट्स में कि नहीं। तो आप यहाँ पर रख दिए तो आपका हो गया डी इक्वल टू माइनस 2। और देखिए इसमें इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, कौन, 2, माइनस का 2। तो इसलिए क्या होगा, डी इज सिंगलटन सेट। अब आज ये ई वाले पे पहुँच जाता हूँ। ई वाले में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहुँचता हूँ। तो 5 वाले में क्या लिखा है, ई इक्वल टू एक्स दैट एक्स बिलोंग टू एन, और 6 से बड़ा कौन है, ये है x है, और 9 से छोटा है। तो भाई चलिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू, अब 6 से बड़ा चलिए करिए 7, 7 से बड़ा 8 और 9 से छोटा, क्योंकि नेचुरल नंबर लिखना है ना। तो 6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन होता है, 7, 8 और 9 से छोटा भी यही है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए देखिए ये क्या लिखोगे, है ई इज क्या लिखोगे, नॉट सिंगलटन, इज नॉट सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट आ गए। क्योंकि एक एलिमेंट जैसे होता सेट में तब तो ये सिंगलटन होता, लेकिन यहाँ पर तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं बताओ, 2 एलिमेंट आ गए, इसलिए इज नॉट सिंगलटन सेट। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लगाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं। इसमें क्या बताना है, राइट द एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, तो हमने पहले ही बता दिया कि आपको सबसे पहले करना क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, सीधा से एक काम करना होता है। जैसे आप देखो कि किसी भी सेट में कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो क्वेश्चन को उठा लो। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये लिखा है, पहले इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। तो 5 माइनस 2 करोगे तो आपका 3 आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, 3। अभी इस सेट में देखिए कितने एलिमेंट है, एक ही तो एलिमेंट है, इसलिए क्या लिखेंगे, ए इज क्या लिखा है बताइए, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो गया, ठीक, सिंगलटन सेट। अब आइए सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर में क्या लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी क्या लिखा है बताइए, एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होगा, बी इक्वल टू लिखा है क्वेश्चन में, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन लिखा है, तो क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को उठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0 लेंगे। अब देखिए 16 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ जाता है। 4 4 जा 16 होगा, 4 4 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 8 भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने 4 में 4 को ऐड किया तो -8 नहीं आ जाएगा क्या, और प्लस 16 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या,
सब कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, x कॉमन लेंगे तो x-4 इस ब्रैकेट में है, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो इसमें भी x-4 आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। तब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, x-4 और दूसरे में भी x-4 आ गया इक्वल टू 0। तो कुल मिला के जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसीलिए b इक्वल टू क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट में 4 लिख दिया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस सेट में क्या दिख रहा है, इस सेट में जो है 4 क्या है बताइए, 4 1 एलिमेंट यहाँ पर है इस सेट के लिए, तो क्या लिख देंगे, इसलिए B इज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो बताओ ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका सिंगलटन सेट है। अब इसके बाद देखिए लास्ट वाला देखिए क्या है, 4th नंबर ले लिया हूँ। 4 नंबर में क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इसमें भी एक ये लिखा है x लेस देन x विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 5 है, क्या 5 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता ना ये चीज़ें, तो नॉट पॉसिबल है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए D इज इम्पटी सेट, इम्पटी सेट। D क्या है यहाँ पर बताइए, D यहाँ पर इम्पटी सेट है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, तो चलिए ठीक है। अब ये 5 के नंबर हो गया, अब आपको जो है 6 नंबर आपको बताते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंचते हैं, 6 पे पहुंचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देखिए तो ऑल नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाता है बताइए, इनफाइनाइट तक जाता है। तो क्या आप इन सभी नंबरों को का क्या काउंट कर सकते हो, क्या बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, गिवन सेट इज इनफाइनाइट। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। 2 में देखिए क्या लिखा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं बताइए, हैं आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका कौन कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव इंटीजर आपके होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक कहा है, लेस देन 100 99 100। तो बताओ इसमें नंबर्स को आप गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो, गिन सकते हो ना। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इसलिए गिवन सेट इज फाइनाइट। क्लियर हो गया नहीं हो गया। 3rd नंबर पे पहुंच जाइए। देखिए 3rd नंबर में क्या लिखा है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है। मैं इस चीज़ को चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर लेके चला जाऊँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो x-1 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक तो x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर एक वैल्यू ये निकल गया, दूसरी वैल्यू x-1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 निकल आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेट में कौन कौन सी वैल्यू मिल गई आपको, 0 और 1 मिल गया। तो क्या आप इसकी गिनती नहीं कर पाओगे, क्या कर लो जाओगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गिवन सेट इज क्या होगा, ये फाइनाइट है आपका, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्या नाम की, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 3 तक हो गया ना, 4 पे आ जाइए। तो 4 में देखिए क्या है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x है और ये y है, x ये है y ये है। अब आप क्या रहा है, द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, चाहे जितने जाते रहो, चाहे जितने जाते रहो। तो भाई बहुत से है ना, इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप सीधा सीधा आप लिखोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे इट इज़ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ लिखोगे गिवन सेट इज इनफाइनाइट। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो गिवन सेट इज इनफाइनाइट, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं सबको, ठीक। आप लोग इसको नोट तो कर ही लिए होंगे। तो यहाँ पर कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ पर 4 नंबर तक हम पहुँच चुके हैं। अब 5th नंबर पे आ जाइए, देखते हैं क्या 5th नंबर पे। तो 5th नंबर में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब 5th नंबर में देखिए क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 100। तो भाई 100 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं भाई, आपका होगा 1 3 5 और इसके बाद क्या आ जाएगा 99 तक चला जाएगा डॉट डॉट करके, कि नहीं,
डॉट डॉट 99। ठीक, तो भाई यही तो कह रहा है लेस देन 100। तो अब बताओ यहाँ पर नंबर्स को गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो? टोटल कितने हुए बताओ भाई? देखिए 1 3 5 डॉट डॉट 9। तो टोटल नंबर आप यहाँ पर गिनना चाहो तो आप गिन सकते हो, इसीलिए क्या लिखेंगे आप? गिवन सेट इज, यहाँ पर लिखोगे फाइनाइट। क्या होगा ये? फाइनाइट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो यहाँ 6 क्या लिखा है? देखिए एक्स इज दैट, एक्स ध्यान दीजिएगा, बिलोंग टू, ध्यान दीजिएगा, बिलोंग टू आर लिखा है। और यहाँ पर क्या लिखा है? 1 के इक्वल एक्स है और बड़ी भी है और 100 के इक्वल है और छोटी भी है। तो भाई चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 से लेकर 100 तक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक है और x जो है रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 99 100। तो अब यहाँ पर देखिए इनके नंबर्स को गिन सकते हो ना, टोटल कितने नंबर है? 100 नंबर है इसमें। तो आप जब इसमें आप गिनने में सक्षम हैं तो इसलिए क्या लिखेंगे? गिवन सेट इज क्या लिख दोगे बताओ? फाइनाइट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो गिवन सेट यहाँ पर क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पे। 7 में देखते हैं क्या है। 7 में क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर लेस देन 50। तो अब 50 से कम ऑल नेगेटिव इंटीजर। तो आप देखिए जैसे 50 है लेस देन 50, क्या लिखा है? सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर लेस देन 50। 50 से कम ऑल नेगेटिव, तो भैया निगेटिव में तो क्या जाएगा? नेगेटिव इंटीजर। लेस देन क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। आपको नेगेटिव इंटीजर लिखना है लेस देन 50। तो लेस देन 50 निगेटिव अकेले लिखना है। तो निगेटिव में तो क्या आएगा? -1 आएगा, निगेटिव में -2 आएगा, -3 आ जाएगा निगेटिव में, हाँ, जो कि ये 50 से कम है, हाँ, -4 आएगा। तो इसी तरह आपका चलता जाएगा, कहीं ये रुकेगा कहीं नहीं रुकेगा। अब आप कहोगे सर जी 50 से कम पॉजिटिव में भी लिख देते तो, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, निगेटिव वाले को इंटीजर लिखने थे, तब हमने निगेटिव वाला लिख दिया यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और देखिए कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या आप इसको काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या लिखोगे? गिवन सेट इज इनफाइनाइट। ये आपका इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को आराम से लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब इसी प्रकार से हम आपको जो है अगला क्वेश्चन भी कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर हम 7 कराएंगे। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो 7 में क्या लिखा है? फॉलोइंग, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर राइट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। कह रहा है कि क्या जो दो पेयर यहाँ पर हैं ये, और देखना क्या दोनों पेयर जो है क्या है बताइए। मतलब कहने का मतलब है कि इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहले 1 नंबर से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या लिखा है? एक्स दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इक्वल टू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? चलिए इसको हम लिखते हैं किसमें? टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? सबसे पहले एफ लिखेंगे, फिर कामा लगाते हैं, ओ लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर क्या लिखा है? फिर एल लिखा है। तो एक हम यहाँ पर बताए हैं आपको कि 1 लेटर केवल 1 ही टाइम में लिखा जाता है, जो 2 बार नहीं लिखेंगे एक लेटर को। तो यहाँ पर आप डब्ल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू हो गया। बी इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा? इसमें क्या लिखा है? देखिए ध्यान दीजिए, एक्स दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड WOLF। तो यहाँ पर देखिए क्या है? दोनों क्या आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? इसलिए ए इक्वल टू आप खुद भी देख लो, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आ जाइए सेकेंड नंबर पे। ये तो फर्स्ट था। ठीक है, अब इसका सेकेंड नंबर देखता हूँ। सेकेंड नंबर में क्या लिखा है? सेकेंड नंबर में लिखा है ए इक्वल टू क्या लिखा है? 3,4। ठीक है, और बी इक्वल टू क्या लिखा है? तो यहाँ लिखेंगे फॉर बी के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहले तो एक काम करेंगे, बी के लिए पहले इसको सोल्यूशन करेंगे। हमने बताया कि कभी आपको रूट मतलब एक क्वेश्चन मिल जाए तो आपको क्या करना होता है? उसका सोल्यूशन करना होता है। तो चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर और 4 3 7 भी हो जाएगा। 4x - 3x इसका फैक्टर कर लिया हमने। तो यहाँ पर देखिए क्या है? x का मान लिया तो x - 4 आ गया,
और यहाँ -3 लिया तो x-4 इसमें भी आएगा इक्वल टू 0, तो x-3 एक ब्रैकेट में और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 भी आएगा और क्या आ जाएगा 4 भी आएगा। तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, b इक्वल भाई 3 4 आएगा नहीं आएगा, चलिए ठीक, इधर जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये बगल में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए b इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, b इक्वल टू आप लिखेंगे 3,4। अब यहाँ पर देखिए 3,4 लिखा। अब a और b को देखिए क्या है, आपस में इक्वल है, इक्वल है नहीं इक्वल है भाई, a और b आपस में यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अतः आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसलिए a इक्वल टू b लिख दोगे। तो बताओ यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नहीं समझ पाए, लिख लोगे ना यहाँ तक। अब चलिए इसको फिर से मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं हमारे पास, इतनी जगह है। ठीक है, तो मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए कैसे इसको अब अगला क्वेश्चन करेंगे, 2 तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, और आप कैसे इसको लगाओगे इसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। तो 3 में देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। तो देखिए 3 में क्या लिखा है, x सच दैट x इज द फैक्टर ऑफ 10। तो 10 का फैक्टर कौन कौन होता है बताइए, तो चलिए लिखा जाए 10 का फैक्टर। भाई 10 का फैक्टर आपका कौन होता है बताइए, 10 का फैक्टर आपका कौन सा होता है, x सच दैट x इज द क्या लिखा है, फैक्टर ऑफ 10, यही तो लिखा है। ठीक है, फैक्टर ऑफ 10 का फैक्टर वही अच्छा, यहाँ पर पहली बात तो एक काम करिए, यहाँ पर लिखा है मल्टीपल ऑफ 10 लिखा है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 है। तो चलिए 10 का मल्टीपल लिखते हैं, क्या होगा 10 20 30 40, ये इसके मल्टीपल हो गए नहीं हो गए। और बी में क्या लिखा है देखिए ध्यान दीजिएगा, बी में तो क्या लिखा है 10 15 के बाद 20, फिर 25, फिर 30 है, फिर डॉट डॉट डॉट। तो बताओ यहाँ पर क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, जैसे आप यहाँ पर 20 है तो इसका तो है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं। जैसे इसमें बी में 15 है तो ए में 15 है, कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो गया, ए बी के इक्वल नहीं है। बताओ यहाँ तक आप लोग समझ गए नहीं समझ पाए, चलिए ठीक है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को बिना सोचे समझे आराम से यहाँ पर लगा सकते हो, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपका है 4 नंबर पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ तक तो आपने कर लिया। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3rd वाला कर दिया, ये वाला आपका कंप्लीट हो गया नहीं वाला। अब आइए 1 नंबर पे। तो यहाँ पर 1 पे देखता हूँ क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, a इक्वल टू ये लिखा है, b इक्वल टू ये लिखा है। तो देखिए a के सभी एलिमेंट किसमें, b में, और b के सभी एलिमेंट a में। जैसे में 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है, इसमें 12 है तो इसमें भी 12, और वही चीज़ इधर से भी देख रहा हूँ तो हो रहा है। तो इसका मतलब ये पहला वाला क्या है, a और b आपस में इक्वल हो गए। ठीक, तो ये बातें आपके समझ में आ गया होगा, ये सोल्यूशन है यहाँ से, ये मैंने किया है, नहीं तो समझो कि। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास उतना पर्याप्त नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर किस पे पहुँच गए हैं बताइए, इधर के सारे क्वेश्चन हमने कर दिया है। तो जब कर दिया है तो इसको लिखे रहने दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सोल्यूशन फिर से लिख देता हूँ, इसको नहीं काटेंगे ताकि आपको दिखता रहे। अब इसमें देखिए, इस वाले में 5th वाले में देखिए ये लिखा है, तो फॉर ए के लिए काम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वेशन है 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। 2 2 जा कितना हो गया 4। अब 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 5 हो जाए, तो 5 1 जा 5 ना, 4 1 जा 4, तो 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये लिख दिया, तो यहाँ पर 4x 1x + 2 लिख दिया, कर रहा हूँ इसका फैक्टर। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो क्या बचेगा x -2 बचेगा। यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो x - 2 इसमें बचा, इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा x - 2, दूसरे में आएगा 2x - 1 आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुल मिलाकर x की वैल्यू क्या क्या आएगा, इसके 2x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका a इक्वल टू क्या लिख दोगे आप बताइए, 1/2 2 लिख दोगे कि नहीं। अब फॉर b के लिए काम करें, फॉर b। ठीक है, तो b में क्या है भाई, देखिए इसमें क्या लिखा है, 2x³ लिखा है -5x² + 2x इक्वल टू 0, ये लिखा है। ठीक है, तो इधर वाला तो पूरा हो ही चुका है, तो इधर चाहे तो हम इसको मिटा सकता हूँ कि नहीं, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए इसको देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन हो रहा है x, तो जब कॉमन ले लेंगे x तो क्या बचेगा यहाँ पर 2x² बचेगा, माइनस का 5x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ फिर से वही चीज़ बन गई यहाँ वाला। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ x माइनस 2 और यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों नहीं करा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पर सोल्यूशन कर ही रखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आपका इसके इक्वल टू 0 करेंगे 0 आएगा, इसके साथ करेंगे 0 तो यहाँ पर 1/2 आएगा, इसके साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो b होगी, b की वैल्यू क्या आ रहा है 0, 1/2 और 2 आ गया। और देखिए a और b में देखिए दोनों क्या इक्वल हैं, जैसे इसमें 0 है तो इसमें 0 है ही नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा a इज़ नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया नहीं है क्या? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप जो है क्वेश्चन नंबर किस पे मैं पहुंचने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे पहुँच रहा हूँ। तो इसके पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए मिट जा रहा है ये आपका, ये मिटा, कैंसिल हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो चलिए अगला वाला उठाते हैं, इसको लेते हैं। तो ए देखिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर ए के लिए काम करने जा रहा हूँ, फॉर ए। तो ए में क्या लिखा है, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और यहाँ पर ये कंडीशन दिया है। कहने का मतलब ए जो है क्या है भाई, 1 से लेकर 3 तक है, तो 1 2 3 हो गया नहीं हो गया। और बी वाले में देखिए क्या लिखा है, बी वाले में फॉर बी के लिए तो एक तो दिया है 3x इक्वल टू, ठीक है 3x इक्वल टू 9 दिया है। तो भैया यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9 ना। अगला क्या दिया है, 2x इक्वल टू 2 दिया है, अगर यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगला क्या दिया है, x माइनस 1 इक्वल टू 1 दिया है, तो जब इसको इधर ले आएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, b इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, b की वैल्यू मैंने 1 2 और यहाँ पर क्या लिख दिया भाई 3 लिख दिया। तो ये बातें आपको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, 1 2 3 कर दिया। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 3 1 2 लिख दिया, जैसे 3 1 2 है तो चलो 3 1 2 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि आपके दिमाग में पहले ये आया तो ठीक लिख लिया हमने। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, हैं, और इसके सारे एलिमेंट इसमें भी हैं, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी लिख दिया। तो इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर कौन करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद 8 करेंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। यहाँ पर बताना है कि विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, 3 5 7 लिखा है, नहीं लिखा। और बी इक्वल टू कितना लिखा है, ए कामा बी कामा सी। तो क्या एक एलिमेंट बी में है, बिल्कुल नहीं है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है तो इसमें 5 नहीं, 7 है तो 7 इसमें नहीं है, और इसमें ए है तो इसमें ए नहीं है, इसमें बी है तो इसमें बी नहीं है, इसमें सी है तो इसमें सी है नहीं है। तो इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा है, लिखा है ए के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है x प्लस 5 इक्वल टू 6। तो पहले हम एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना भाई, इसमें से जाएगा तो 1 तो आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, a इक्वल टू यहाँ पर 1 हो गया। लेकिन b इक्वल टू क्या लिखा है, देखिए 5 लिखा है। 5 का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कि नहीं है। तो देखिए इसमें ये सिंगलटन सेट है, ये इम्पटी सेट है, तो क्या है दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा। तो आपके दोनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह कम है मेरे पास। तो जब मिटा देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बचता है, अब कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये आप इस पे पहुँच गए। तो चलिए ए इक्वल टू थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा है, ए इक्वल टू क्या लिखा है, क्या लिखा है, एलॉय ALOY। देखिए यहाँ पर 2 बार यहाँ पर एल था, लेकिन हमने एक ही बार लिखा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर इस तरह दिया रहा है तो पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लो और उसके बाद देखिए चेक किया करो। तो LOYA, अब यल फिर आ गया था तो दोबारा एल नहीं लिखा हमने, इसीलिए अब ए इसमें तो ए इसमें है, एल है तो एल इसमें है, ओ है तो ओ है, वाई है तो वाई, इसी तरह इधर वाले भी इसमें सब में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 8 के क्वेश्चन लग गए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? आपको यहाँ पर यही बताना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अब इसके बाद बताते हैं 9 नंबर।
क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच गए। ठीक है, फाइंड द सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं क्या है। ए इक्वल टू आप क्या लिखा है, पहले ध्यान दीजिएगा, 2 1 3 लिखा है, जबकि यहाँ पर बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर लिखेंगे फॉर बी अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। तो क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसका जब फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 आप करके इसको देख लेना। हमने इसको रफली इसका जो है फैक्टर करके देख लिया है रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का हम इस्तेमाल यहाँ पर करके देख लिए हैं। तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, 1 2 3। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। c की वैल्यू तो यहाँ पर दीने है, क्या दिया है भाई, 0 1। ठीक है, और d की वैल्यू कितना दिया है, d की जगह पे दिया है a b दिया है। और यहाँ पर आ जाइए फॉर e के लिए देख लेता हूँ क्या होगा e के लिए। तो ई में क्या है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स कामा लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 0 और एक्स की वैल्यू 1 आएगी। वही एक्स इक्वल टू 0 करेंगे 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ई में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला कौन सा है, इधर हम सोच रहे हैं कि मिटा दें, इधर कोई जगह की चूँकि शॉर्टेज है तो इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या लिखा है, फॉर एफ लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, फॉर एफ के लिए काम करने चल रहा हूँ। तो क्या है भाई, इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन लिखा है क्या, x माइनस ए, और यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इसके इक्वल इसको करेंगे तो x इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इफ हो, आप खुद भी देख लो, चाहो तो आप लगा लो। अच्छा ठीक है, इफ x माइनस ए इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इफ हो एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स इक्वल टू बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या आ जाएगा, इस प्रकार से एफ इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, सेट ए बी बन गया। तो चलिए देखा जाए कि कौन किसके इक्वल है। ए के इक्वल हमको दिख रहा है बी, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, तो इसलिए ए इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें सी किसके इक्वल दिख रहा है, ई के, तो सी इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, ई लिख दोगे। क्योंकि देखिए दोनों में सेम है, ई में देखिए जो एलिमेंट है वही एलिमेंट आपका सी में है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और डी और एफ आपस में इक्वल हैं, डी इक्वल टू एफ आप लिख दोगे। तो इस प्रकार से आपका 9 नंबर वाला क्वेश्चन भी लग गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पहुंचते हैं और लास्ट क्वेश्चन ये आपका है। 10 पर हम आ गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दो सेट हों और उन दोनों सेट में कोई जो है लेटर क्या हो, कॉमन ना हो, तो वो दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए के साथ देखिए, ए के साथ मैंने किसको ले लिया, डी को ले लिया। तो यहाँ पर ए के साथ बी को लीजिए, डी नहीं, डी में तो क्या है देखिए, यहाँ पर डी 2 3, यहाँ पर 2 3 लिखा है ए में, बी में क्या लिखा है 4 5 6 लिखा है, सी में क्या लिखा है 3 5 8 लिखा है, और डी में क्या लिखा है 1 5 7 लिखा है। क्या लिखा है 1 5 7 लिखा है। ठीक, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, ए जो है, जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट किसमें, बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी डिसजॉइंट हैं। मतलब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हेयर देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। इसलिए क्या लिखेंगे, ए एंड बी इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया, पहला चीज। एंड दूसरा क्या हो रहा है, ए के साथ डी भी डिसजॉइंट बना रहा है, तो क्या लिखेंगे, यही सेम लिखेंगे, यहाँ फिर से लिख देंगे, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन। अच्छा ठीक है, देयर इज नो कॉमन, चलिए यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड डी। इसलिए ए एंड डी क्या है बताइए, इज
डिसजॉइंट है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कहने का मतलब दो सेट हों आपस में, उनमें कोई भी एलिमेंट आपस में मैच ना करें तो क्या हैं वो डिसजॉइंट हैं। ठीक है, ए एंड बी डिसजॉइंट। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, आपको मैंने पूरे क्वेश्चन आपको बताया 1 से लेकर के आपको 10 तक बता दिया। तो प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे सीधे आप तक पहुंच सके वो। थैंक यू।